हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। सोशियोलॉजी से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है? मिशेल फूको, जैक्स डेरिडा, जेम्सन लियोटार्ड। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किसने उत्तर आधुनिकता को पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क के रूप में विश्लेषित किया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है जेम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? जैक्स डेरिडा, पियरे बोर्दियू, मिशेल फूको, एंथनी गिडिंग्स। राइट आंसर बताइए। जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बोड्रिलार्ड की उत्तर आधुनिकता की अवधारणा 3 सिद्धांत वाले विचार पर स्थापित की गई है, जो है अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं भाषण, अनुकरण, अंतःविस्फोट एवं हाइपर रियलिटी, अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं शक्ति, अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं विचारधारा, अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं वंशावली। राइट आंसर बताइए। जीन बोड्रिलार्ड की उत्तर आधुनिकता की अवधारणा 3 सिद्धांत वाले विचार पर स्थापित की गई है, वो क्या है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, अनुकरण, अंतःविस्फोट एवं हाइपर रियलिटी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिकतावाद के बाद के लिए सही नहीं है? उत्तर आधुनिकता सामाजिक वर्ग का प्रतिवाद है। उत्तर आधुनिकता विश्व के जीवन का एक बहुलतावादीकरण है। उत्तर आधुनिकता संबंध मूलक, तर्कहीन और शून्यवादी है। उत्तर आधुनिक विखंडन, संघर्ष और अनिरंतरता है। उत्तर आधुनिकता ज्ञान और शक्ति की एक स्वच्छ पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। राइट आंसर क्या होगा? कौन आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता के लिए सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, उत्तर आधुनिकता संबंध मूलक, तर्कहीन और शून्यवादी है। ये उत्तर आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समाज, मस्तिष्क, भाषा, स्व। जैक्स डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व भाषा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक नहीं है? जीन बोड्रिलार्ड, एंथनी गिडिंग्स, अलेक्जेंडर हैबरमास। उत्तर आधुनिकता के समर्थक नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है जेफरी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी गिडिंग्स के संरचनात्मक सिद्धांत में प्रासंगिक नहीं है? बाह्यकरण, अभिकरण, संस्थानीकरण, विविधता, सामाजिक कार्य प्रणाली। राइट आंसर बताइए।
कौन सी एंथनी गिडिंग्स के संरचनात्मक सिद्धांत में प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वाह्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम्य नगरीकरण यह पद किसके अध्ययन से संबंधित है? ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली, ग्रामीण क्षेत्र के अध्ययन से, गांव के अध्ययन से, कस्बों और शहरों के अध्ययन से। ग्राम नगरीकरण यह पद किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ग्रामीण नगरीय लोगों के जीवन यापन की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? लुईस विर्थ, ए.आर. देसाई, विक्टर एस. डिसूजा, ऑस्कर लेविस। मलिन बस्ती में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक कौन हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है विक्टर एस. डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः अनन्य रूप से एक ही नृजातीय या प्रजातीय समूह के लोग रहते हैं तो उसे कहा जाता है झुग्गी झोपड़ी, बस्ती, उपबस्ती, संकेंद्रण। राइट आंसर क्या होगा? जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः अनन्य रूप से एक ही नृजातीय या प्रजातीय समूह के लोग रहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट झुग्गी झोपड़ी या घिट्टो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? फ्रेडरिक टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन, लुईस विर्थ, शहरी जीवन का एक तरीका, एल्टन मेयो, मानव संबंध। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दाब कारक ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है? ग्रामीण निर्धरता, नगरीय अवसंरचनात्मक विकास, मानसूनी वर्षा का न होना, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। 2, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 2। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड 1, 4। ग्रामीण निर्धनता, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है, कस्बों और गांवों की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होते हैं, भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारों या यातायात वाले दरियाओं नदियों के किनारे बसे होते हैं, नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? 35, 55, 53, 17। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से है भारत में अधिकतर विकसित राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं, कारण दिए गए वे दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक शहरीकृत भी हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? नगरवाद, अतिनगरीकरण, उद्योगवाद, सांस्कृतिक पश्चाता। जब नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन नगर में औद्योगिकरण की दर से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति अतिनगरीकरण कहलाएगी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या अधिक है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। किस राज्य में उसके कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या अधिक है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, औद्योगिकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव की ओर ले जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एकाकी परिवार संरचना बनती है। कारण दिया गया है, उद्योग व्यापार में युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देती है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिकरण परिवार में कमजोर जुड़ाव की ओर ले जाता है जिसके परिणाम स्वरूप एकाकी परिवार संरचना बनती है क्योंकि उद्योग व्यापार में युवा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देती है जो दूरवर्ती स्थानों से आते हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को निम्नलिखित में से कौन से कारक संबोधित करते हैं? वर्षा जल संचयन उपायों को कड़ाई से लागू करना, पानी का मूल्य निर्धारण, शहरी विकास को सीमित करना, जल निकायों को डंपिंग यार्डों में परिवर्तित करने पर रोक लगाना। राइट आंसर बताइए। शहरी क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को कौन सा कारक संबोधित करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पानी का मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किए तथा सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया? विक्टर डिसूजा, एस.सी. दुबे, मजूमदार, श्रीनिवास। किसने पहली बार भारत में एक औद्योगिक नगर का सर्वेक्षण किया और सांख्यिकीय अवधारणाओं और साधनों का प्रयोग किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, डी.एन. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है। कारण दिए गए हैं, उनमें से सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही परिभाषा है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही परिभाषा नहीं है। राइट आंसर बताइए। नगरीय भारत में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों की संख्या अलग अलग एजेंसी के अनुसार अलग अलग है क्योंकि उनमें से सभी ने मलिन बस्तियों की परिभाषा करने में भिन्न भिन्न मापदंडों का अनुसरण किया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से। कथन दिए गए वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण
भारत में कृषक वर्ग का विस्थापन हुआ, कारण दिए गए हैं राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का निष्कासन हुआ है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए। वैश्वीकरण के युग में शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भारत में कृषक का विस्थापन हुआ है। ये सही है। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण कृषक वर्ग का निष्कासन हुआ है। ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है। कारण दिए गए हैं उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में समृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर क्या होगा? महानगरीय शहरों में मलिन बस्तियों के बड़े आकार का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि उद्योगों तथा नौकरी के अवसरों में समृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवसन हुआ है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में मलिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में मलिन बस्ती निवासियों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 65.47 मिलियन, 59.31 मिलियन, 68.00 मिलियन, 170 मिलियन। राइट आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, 65.47 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर हैं? 45, 35, 53, 51। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 53। और 2001 की जनगणना के अनुसार 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? मेहता और त्रिपाठी, रंगराजन और रामास्वामी, सेठ और मेयर, ब्रेमेन और दास। किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सेठ और मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक शहरी गंदी बस्ती की समस्या नहीं है? सफ़ेदपोश, अपराध ये है, निर्धनता है, अपर्याप्त जल की पूर्ति है, आवासीय इकाइयों की अधिक संख्या ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किया? रिवेंस्टीन, डीजे बॉब, E.S. बोगार्ड्स, किंग्सले डेविस। किसने सोपान प्रवसन के सिद्धांत का विकास किया है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, रिवेंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1958 में सेठ और मेयर्स के द्वारा किए गए
भारत के औद्योगिक समाज के अध्ययन से पता चला कि भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न था। इस अध्ययन से भारतीय कर्मकारों का सशक्तिकरण प्रकट हुआ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। वर्ष 1958 में सेठ और मेयर्स के द्वारा भारत के औद्योगिक समाज में इन्होंने जो अध्ययन किया उससे क्या पता चला? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। भारतीय कर्मकारों का कारखाना के प्रति दृष्टिकोण विकसित देशों के कर्मकारों के दृष्टिकोण से भिन्न नहीं था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्तियों में निवास करता है? लगभग 5वां हिस्सा, लगभग 1/3, लगभग आधा भाग, लगभग 1/4। भारत की नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्ती में निवास करता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, लगभग 5वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण नगरीय प्रवसन जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ, मुख्य रूप से यह किसका परिणाम है? विकसित करने और आकर्षित करने वाले दोनों कारक, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि और विकसित करने वाले कारक, ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के कारण आकर्षित करने वाले कारक, निर्धनता के कारण विकसित करने वाले कारक। राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण नगरीय प्रवसन जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण हुआ, किसका परिणाम है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, विकसित करने और आकर्षित करने वाले दोनों कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनाने का अनुमान किया गया है? 2025, 2050, 2030, 2040। किस वर्ष तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनाने का अनुमान किया गया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के लिए तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया गया था? कृष्णन समिति, भोरे समिति, करतार सिंह समिति, श्रीवास्तव समिति। उस समिति की पहचान करें जिसका भारत सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा डिलीवरी दृष्टिकोण प्रणाली का संगठन करने और इसमें सुधार लाने के तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए 1982 में गठन किया था? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, कृष्णन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? कार्मिक प्रबंधन सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम सिद्धांत, मानव संबंध उपागम, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके जन्म के साथ संबंधित है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, मानव संबंध उपागम। सो आज की क्लास ये यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।